अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीए का एक सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। इसमें चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 1 में है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में अगर आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को देखें कि प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं, तो ये होता है कि किसी भी काम के या किसी भी एक्सपेरिमेंट के किसी भी प्रोसेस के होने के कितने % चांसेस हैं, उस चांसेस को हम लोग सिंपल वर्डिंग में प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है बिजनेस मैथमेटिक्स में? प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमारे पास इन मेन 3 कंपोनेंट्स को कहते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि इनको हम कैसे रीड करते हैं, या इनका मेन फंक्शन क्या है। मीन्स कि आप इन तीनों जो मेन कंपोनेंट्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी स्पेस कहते हैं, और यही हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस चीज़ का साइन है और इसे कैसे हम लोग रीड करते हैं। ये जो साइन है इसे हम लोग ओमेगा कहते हैं, और इसका सेकंड नेम है हमारे पास सैंपल स्पेस। ये क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके हमारे पास कुछ आउटकम्स आती हैं। उन आउटकम्स के सेट को हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं। अब इस ओमेगा से रिलेटेड हम 2-3 एग्जांपल्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एक एग्जांपल है वो है फ्लिप कोइन की एग्जांपल, कि आपके पास एक सिक्का है, आप उसको उछालते हैं। आप आपके पास अगर 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को आपने उछालना है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों कोइंस पे हमारे पास आता है हेड, तो हमारे पास मतलब हेड हेड आ जाएगा। या एक पे हेड आएगा, फर्स्ट वाले पे हेड आएगा, सेकंड वाले पे टेल आएगा, या सेकंड वाले पे फर्स्ट वाले पे टेल आएगा, सेकंड वाले पे हेड आएगा, या दो हो सकता है कि दोनों कोइंस को उन पर टेल आ जाए। तो ये 4 तरह की प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास, ये 4 टाइप की आउटकम्स हमारे पास आ सकती हैं। जब आप इन आउटकम्स का एक सेट बना देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास उसको हम लोग कहते हैं ओमेगा। और ओमेगा के सबसे पहले ओमेगा की एग्जांपल ये होगी कि हमारे पास अगर 2 सिक्के हैं, 2 कोइंस हैं हमारे पास, और हम उनको उछालते हैं, उनको हम फ्लिप करते हैं, तो हमारे पास या तो उन दोनों कोइंस के आता है हेड आता है, या फिर फर्स्ट वाले का हेड सेकंड का टेल आ सकता है, या फर्स्ट का टेल सेकंड का हेड आ सकता है, या फिर दोनों का टेल आ सकता है। ये 4 प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती हैं हमारे पास। इन 4 आउटकम्स जो बन सकती हैं उनका अगर आप सेट बना देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड एक और एग्जांपल थी हमारे पास कि अगर आपके पास आपने एक फ्रेंड है, उसने आपने उससे कॉल पर बात की है, और वो कॉल पर बात आपने टोटल उससे 5 आवर्स की है, तो उसका जो सेट बनेगा मतलब कि कितने घंटे आपने बात की है, 0 से 5 आवर्स। तो उसके जब आपने आउटकम्स लिखने हो तो आप उसके इस फॉर्म में लिख देंगे। ये भी एग्जांपल है कि आप प्राइम नंबर्स राइट करें, लेस दैन 15 प्राइम नंबर्स राइट करें, तो उनका जो सेट होगा वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये इन नंबर्स का जो सेट होगा, इनकी जो आउटकम होगी उसका आप सेट बना देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा होगा। इस तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसकी, कि आपके पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वर्ड का आप सैम्पल स्पेस बनाएं या इसकी ओमेगा बनाएं, तो राइट करें तो आप इसका मैथमेटिक्स में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं उन सब अल्फ़ाबेट्स का सेट बना देंगे, तो हमारे पास जो ये सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस बोलेंगे। सिंपल वर्डिंग में अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें तो सैम्पल स्पेस आपके पास कोई एक सेट को कहते हैं, जो हम सेट हम 6, 7, 8 क्लास में हमने पढ़ा था, उसी सेट को हम क्या कह देते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स में हम उसे ओमेगा का नेम दे देते हैं, या उसे हम सैम्पल स्पेस का नेम देते हैं, और इसे हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं। और ये मतलब जो भी आपके पास आउटकम्स होती हैं, कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसका जो भी उसकी आउटकम्स आ सकती हैं, आउटकम्स आने के जो चांसेस हैं उनका आप एक सेट बना देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा होगा या सैम्पल स्पेस होगा। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास होता है ये एफ फील्ड, इसे हम लोग फील्ड भी कहते हैं, इसको हम सिग्मा फील्ड भी कहते हैं। ये सिग्मा का साइन ये वाला होता है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, सिग्मा फील्ड के नेम से रीड करते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो कोई भी अगर आपके पास इससे रिलेटेड एग्जांपल आ जाए तो आपने जस्ट उन पॉइंट्स को फुलफ़िल करवाना होता है। अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो अल्फ़ा फील्ड है, अदरवाइज़ वो अल्फ़ा फील्ड नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसमें एक तो एम्प्टी ब्रैकेट होनी चाहिए, और एक इसमें ये होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए। एक ओमेगा होना चाहिए और एक उस फील्ड में वो फील्ड का जो सेट बनेगा ये भी कर्ली ब्रैकेट की तरह एक सेट ही होता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, एक इसमें खाली ब्रैकेट होनी चाहिए मतलब एम्प्टी सेट होना चाहिए, और एक इसमें ओमेगा वाला सेट होना
होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि अगर इसमें कोई भी इवेंट है, कोई भी एक इवेंट है जो कि उस फील्ड से बिलोंग करता है, तो उस इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी उसी फील्ड से बिलोंग करेगा। ये हम एग्जांपल्स करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको मज़ीद अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर आपके पास एक इवेंट है वो उस फील्ड से बिलोंग करता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी उसी फील्ड से बिलोंग करेगा। और अगर आपके पास एक इवेंट है, मतलब इवेंट है जो उससे बिलोंग करता है, तो उसका जो यूनियन होगा वो भी उससे बिलोंग करेगा, उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी उसी से बिलोंग करेगा। ये इसकी कुछ कंडीशंस है, ये मोस्टली आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि जी इसके फील्ड की जो कंडीशंस होती हैं वो राइट करें। तो वो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि एक ये कंडीशन होती है कि उसमें ओमेगा उससे बिलोंग करना चाहिए फील्ड से, उसमें एक एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर आपके पास एक इवेंट ए है वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करना चाहिए। और अगर उसका ए आई कोई इवेंट है जो उससे बिलोंग कर रहा है तो उसका जो यूनियन है वो भी उसी के अंदर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारे पास फील्ड है और ये हमारे पास ओमेगा है। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी फील्ड से रिलेटेड के सिग्मा फील्ड में। देखें ना, आपके पास ये एक सेट गिवन है और ये इसके पावर सेट्स भी आपने निकालने थे। 6 या 7 में सीखे थे कि इसमें सबसे पहले हम लोग एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम 1 का सेट बनाते हैं, फिर 2 का बनाते हैं, फिर 3 का बनाते हैं। इस तरह फिर 1 2 1 3 फिर 2 3 एंड लास्ट में हम ये जो पूरा सेट होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल होती है ना, ये हमारे पास फील्ड की एग्जाम्पल होती है। अब इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि इसमें एक तो ये खाली सेट होना चाहिए और इसमें ये ओमेगा वाला सेट होना चाहिए। ये ओमेगा जो कंप्लीट सेट होता है उसको हम ओमेगा के नेम देते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो थी खाली ब्रैकेट वाली और ओमेगा सेट वाली, ये दोनों यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। तो इस तरह आप इसकी सेकंड कंडीशन निकालें कि आप इसके कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जैसे 1 2 है, यहाँ से अगर 1 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो 3 है, तो 3 यहाँ पे मौजूद है। और अगर 1 3 का कॉम्प्लीमेंट निकालें, 1 3 का कॉम्प्लीमेंट होगा 2, वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इस तरह 2 3 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है तो वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मतलब कि ये सेकंड कंडीशन जो थी कि अगर कोई भी एक सेट है जो इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी इसी से बिलोंग करना चाहिए, वो भी बिलोंग कर रहा है। आप इनमें से किसी भी दो का उठाकर यूनियन कर लें, इन दोनों का यूनियन करें, 1 2 और 1 3 का यूनियन करें तो हमारे पास आएगा 1 2 3 जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मतलब आप इनमें से किसी भी दो का यूनियन कर लें सेट्स का उठा के, वो भी यहाँ से एग्जिस्ट करेगा। इनका कॉम्प्लीमेंट निकालें, वो भी इसी में एग्जिस्ट करेगा। और जो फर्स्ट कंडीशन थी कि उसमें एम्प्टी सेट होना चाहिए और इसमें ओमेगा सेट होना चाहिए, वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो मीन्स कि इसमें सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, फील्ड है। तो आपको कोई भी एग्जांपल दी जाएगी तो आपने कंडीशंस को वहाँ पे चेक करना है, फिर बताना है कि ये सिग्मा फील्ड है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था वो था प्रोबेबिलिटी का। ये दो ही चीज़ों के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, एक 0 और एक 1। या तो इसका आंसर 0 होगा या 1 होगा। कोई भी अगर आपके पास इवेंट है, अगर वो इवेंट पॉसिबल हो सकता है, उसका अक्कर होना पॉसिबल है, तो उसका आंसर 1 आएगा। और अगर उसका इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब उसका अक्कर होना इम्पॉसिबल है, वो इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उसका आंसर 0 आएगा। इसके अलावा इसमें और कोई कंडीशन नहीं होती। ये जो पी होते हैं वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। ये तीन चीज़ें हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आती हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कि ये हमारे पास ओमेगा है जिसको हमने डिस्कस किया, फिर इसके बाद हमने फील्ड सिग्मा फील्ड को डिस्कस किया और इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। नेम से ही जाहिर है आपके पास दो इवेंट्स होंगे। अगर वो दोनों इवेंट्स एक के इवेंट के अक्कर या होने या उसके अक्कर ना होने से, जो सेकंड इवेंट है उसके अक्कर होने या ना होने पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो डिपेंडेंट ऊपर फ़र्क पड़े तो वो डिपेंडेंट इवेंट होगा, अदरवाइज़ वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये हमारे पास E1 है और ये हमारे पास E2 है। अगर E1 हो रहा है और E1 नहीं हो रहा, इससे आपको E2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, E2 को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि E1 हो या ना हो, या E1 को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि E2 अक्कर हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, ये अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं। और अगर E1 के अक्कर होने ना होने से E2 को फ़र्क पड़े या E2 के होने ना होने से E1 को फ़र्क पड़े, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट इवेंट होगा। मतलब कि 2 इवेंट्स आर कॉल्ड टू बी इंडिपेंडेंट कब होगा, जब एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस से किसी दूसरे को अकरेंस को फ़र्क ना पड़े, मतलब नॉट इफेक्ट हो, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट कब होगा, जब एक के अक्कर होने या ना होने से दूसरे के अक्कर होने या ना होने पर फ़र्क पड़े।
उसके बाद इवेंट्स किससे कहते हैं, इवेंट सिंपल जो हमारे पास सैम्पल स्पेस होती है ना, ये हमारे पास जो ओमेगा होता है, ओमेगा का जो सब सेट होते हैं ना, उसको हम लोग इवेंट कहते हैं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास ओमेगा इवेंट्स किससे कहते हैं और इसे ई से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास सबसेट होता है किसका, ओमेगा का या सैम्पल स्पेस का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी आपके पास दो इवेंट्स हैं, E1 एंड E2। E1 और E2 ये कब ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास जो आंसर है वो खाली सेट आए। अगर वो खाली सेट आंसर आते हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट नहीं आता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इनका जो आंसर है वो हमेशा खाली सेट आता है, और इसके केस में जो नॉट इंक्लूसिव है तो खाली सेट नहीं आता, एम्प्टी सेट नहीं आता। तो इसकी एक एग्जांपल उन्होंने हमें दी हुई थी कि हमारे पास E1 है और ये हमारे पास E2 है। आपके पास एक क्वीन है, आप उस क्वीन को उछालते हैं, आंसर में या आपके पास हेड आता है या आपके पास टेल आता है। तो ये दोनों डिफरेंट है, मतलब या हेड आएगा या टेल आएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि या तो दो हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, दोनों आ जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। या हेड एक का हेड एक का टेल आएगा, या टेल का एक का हेड आएगा। तो इस तरह है, तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि मतलब या हेड आएगा या टेल आएगा। ये चांस बिल्कुल नहीं है कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, मतलब एक दफ़ा ही उछालने से हेड और टेल दोनों आ जाएँ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल लें ना, डाइस की, जो हमारे पास लूडो वाला दाना होता है सिंपल उसकी, तो आपके पास देखें उसमें हमारे पास ये इसमें अगर हम ये एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास E1 हमारे पास है सिंपल 1 है, ठीक है। E1 में हमारे पास 1 आता है, जबकि E2 में हमारे पास 1 2 3 ये 3 आती हैं। सिंपल अगर मैं एग्जांपल लूँ कि E1 हमारे पास है उसमें जस्ट 1 आ रहा है, और जो E2 है हमारे पास उसमें 1 2 3 आ रहा है। आप उस डाइस को उछालते हैं या उसको रोल करते हैं, तो अगर आपके पास देखें, अगर आपके पास आंसर 1 आ जाए तो E1 में भी 1 आता है और E2 में भी 1 आता है। मतलब इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट नहीं आएगा, वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस केस में जो आपके पास एम्प्टी सेट आंसर नहीं आता वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, और जिस केस में आंसर आपके पास एम्प्टी सेट आ जाए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो सिंपल आपने जस्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में आप दोनों इवेंट्स के इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट आता है, और अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आता तो इसका मतलब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बेसिक जो आपके पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं, और इसमें ये जो मेन 3 पॉइंट्स होते हैं, ये इनको आपको इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए, ताकि आपके पेपर में आए तो आपको इन चीज़ों का पता हो। और ये कहते क्या है, इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, इनको हम कैसे रीड करते हैं, और ये बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स हैं क्या चीज़। तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन एक आता है लाजमी, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।